हेलो फ्रेंड्स। हमारे आज की वीडियो का टाइटल है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ये स्टोरी एक साइंटिस्ट की है जिनका नाम है ईव ब्राइट, जिन्होंने साइंस के फील्ड में बहुत नाम कमाया है। बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उनका कंट्रीब्यूशन है। उन्हें बचपन से ही साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। जब वे 22 साल के थे तभी उन्होंने सेल थ्योरी मतलब सेल काम कैसे करते हैं प्रेजेंट किया। ब्राइट और उनके रूममेट ने मिलकर इस थ्योरी पर काम किया। ये अचीवमेंट उनके लिए बहुत बड़ी थी। ये जर्नी स्टार्ट होने के पीछे का कारण है बटरफ्लाई। इब्राइट अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे थे। इब्राइट की एक हॉबी थी चीज़ें कलेक्ट करना। उन्होंने बटरफ्लाई को कलेक्ट करना स्टार्ट किया और उस वक्त वो किंडरगार्टन में वे रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स को भी कलेक्ट करते थे और वो रात में तारों को देखा करते थे और उनकी पोजीशंस नोट करते थे। इब्राइट की माँ को जब इब्राइट की क्यूरियोसिटी के बारे में पता चला तो वो उसे इनकरेज करने लगी और उसे बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स ला कर देती थी, जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और भी कई चीज़ें, जिससे वो अपनी हॉबी को फॉलो कर सके। क्योंकि इब्राइट अकेला था इसलिए उसकी मदर ने उसका साथ दिया। इब्राइट की माँ उसे हर चीज़ में हेल्प करती थी क्योंकि इब्राइट के फादर नहीं थे। तब से इब्राइट की मदर ही उसका कंपेनियन बनकर रह गई। इब्राइट एक अच्छा स्टूडेंट था, उसे स्कूल में भी अच्छे ग्रेड आते थे। जब इब्राइट 7th क्लास में था तब उनकी बटरफ्लाई के स्पेसीज को कलेक्ट किया था। एक दिन इब्राइट की मदर ने उसे एक बुक ला कर दिया जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। इस बुक में ये बताया गया था कि कैसे बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। बुक के एंड में रीडर्स के लिए इनविटेशन भी था। रीडर्स को बस इतना करना था कि अगर किसी को टैग लगी हुई बटरफ्लाई मिले तो उसको टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भेज दे। वो बटरफ्लाइज के माइग्रेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। इब्राइट ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और बटरफ्लाइज कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इब्राइट में घर में ही बटरफ्लाइज बनाने स्टार्ट कर दिए। बटरफ्लाई के एक से इब्राइट का इस प्रोजेक्ट से ख़त्म होने लगा क्योंकि उसे अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा था। इब्राइट अब 7th स्टैंडर्ड में था और वो दूसरे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में बिजी हो गया था। फिर इब्राइट ने साइंस फेयर में एडमिशन लिया। वहाँ पे इब्राइट ने स्लाइड सिखाई जो फ्रॉक्स के टिश्यू की थी। वहाँ इब्राइट को कोई प्राइज़ नहीं मिला। इब्राइट को समझ आ गया था कि अगर उसे नाम चाहिए तो उसे रियल एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। फिर उसने अपने फेवरेट फील्ड में रिसर्च करने का सोचा, जो इंसेक्ट्स के ऊपर था। इस प्रोजेक्ट पे वो पहले से भी काम कर रहा था। इब्राइट ने डॉक्टर उसको को अपने आइडियाज़ के बारे में बताया। फिर डॉक्टर ने इब्राइट को कुछ सजेशंस दिया। इस सब कामों में इब्राइट हाई स्कूल तक बिजी था। इस बीच इब्राइट ने बहुत सारे साइंस फेयर्स का प्राइज़ जीता। अपनी 8th ग्रेड की प्रोजेक्ट के लिए इब्राइट ने उस डिज़ीज़ को दिखाने की कोशिश की जिस डिज़ीज़ की वजह से सारी मोनार्क कैटरपिलर मरती जा रही थी। उसने कैटरपिलर्स को फिटस के प्रेजेंट में पैदा करना शुरू किया। इब्राइट ने यह एक्सपेरिमेंट साइंस फेयर में शो किया और वो जीत गया। अगले साल इब्राइट का प्रोजेक्ट वाइसरी बटरफ्लाई पे था। उसे बताया कि वाइसरी बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करने की कोशिश करती है क्योंकि बर्ड्स को मोनार्क बटरफ्लाई का टेस्ट पसंद नहीं है और वाइसरी बटरफ्लाई खाती थी। बर्ड्स से बचने के लिए वाइसरी बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती थी। इब्राइट ने अपने हाई स्कूल के 2nd ईयर में इब्राइट अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में डिस्कवरी करने की कोशिश की। वो सुनना चाहते थे कि मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 गोल्ड स्पॉट्स के क्या रीज़न है। इसके रीज़न जानने के लिए इब्राइट और उसके फ्रेंड्स ने एक डिवाइस बनाया जिसके हेल्प से ये पता चल रहा था कि ये स्पॉट्स हार्मोन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, तो हार्मोन बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। इस प्रोजेक्ट में इब्राइट को कॉन्टी फेयर में फर्स्ट प्राइज़ मिला और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उनको एंट्री मिल गई। यहाँ पे जूलॉजी में उनको 3rd रैंक आया। इब्राइट ने मोनार्क प्यूपा के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू रखा। बाद में उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज़ मिला। बाद में उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई के सेल्स को ग्रो करने स्टार्ट किए। अपने इस एक्सपेरिमेंट से वो दिखाना चाहते थे कि बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के स्टेज में जब सेल्स डेवलप होना स्टार्ट होता है तो वो तभी होता है जब उन्हें 12 गोल्ड स्पॉट्स से हार्मोन मिलता है। फिर इब्राइट ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैब के लिए काम करना वापस आ गए। वहाँ पे उन्होंने हार्मोन थ्योरी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इब्राइट को वहाँ से सेल थ्योरी के न्यू आइडियाज़ आने लगे।
फिर इब्राइट को आंसर मिल गया कि सेल कैसे डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड करता है। इब्राइट फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट ग्रेड से ग्रेजुएट हुए। इब्राइट में बहुत क्यूरियोसिटी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।